इस वक्त PDM-2 हुकूमत कितनी ज्यादा परेशानी का शिकार है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि ये आपकी स्क्रीन के ऊपर इलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी का बयान चल रहा है, जिसके अंदर उन्होंने कहा, हमारे यहाँ कहा जाता है माँ बेटी साझी होती है। ये केस इद्दत कराने वाले अपनी माँ बहन बेटी के बारे में कभी ऐसा नहीं कर सकते। गैरतमंद लोग मुखालिफिन की औरतों खवातीन के पीछे नहीं जाते। इंसानी गैरत भी मना करती है, जो गैरतमंद हो ये काम नहीं करते। शहबाज शरीफ की बात सुने कहते हैं, UAE ने मेहरबानी करके 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान किया है, तो PTI ने जवाब दिया है, और जो हुक्मरानों की 20 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी बाहर पड़ी है उसका क्या। अब ये तारिक मतीन की बात सुने कहते हैं, रियासत अब तक 4 खुसरे नहीं पकड़ सकी, यानी कि अंदाजा लगाइए शहबाज शरीफ की हुकूमत कितनी नाकाम है। कासिम सूरी की बात सुने कहते हैं, नंगा करना, करंट लगाना, बेडरूम्स में कैमरे लगाना, बेटियों को अगवा करना, बच्चों बुजुर्गों पर तशद्दुद करना, घर तोड़ना, मियाँ बीवी की खुफिया वीडियोस बनाना, घटिया केसेस, लोगों के कारोबारों फैक्ट्रियां तोड़ देना, पुरअमन खबर नौजवानों को सीधी गोलियां मार के शहीद करना, नौकरियों से निकलवाना माशाल्लाह ही तो है। अब ये आप हमाद अजहर की बात सुने कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को अब ये बात समझ जानी चाहिए कि हालात बदल चुके हैं, अवाम आखिरी नहज पर खड़ी है। फार्म 47 के जो नमूने आपने मुसल्लत किए हैं वो इमरान खान की एक फूक की मार हैं, लेकिन मामलात जहां तक भी रहते तो ठीक था। इस वक्त अवाम के सारे गुस्से का मरकज तो कंपनी सरकार है, गलती की गुंजाइश निश्ता। अब आप ये समीना पाशा की बात सुने, जो कासिम सूरी की मैंने आपको बताई कि उन्होंने कहा नंगा करना, करंट लगाना, ये सब तो समीना पाशा कहती हैं, मार्शल लगा तो नुकसान नून लीग और PP का होगा, जिनके हाथ से प्रोटोकॉल और खजाने की चाबियां जाएंगी। PTI के लिए तो 2 साल से मार्शल लगा ही हुआ है। अब ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क सुने कहते हैं, ISI सेक्टर कमांडर की हैसियत हमारे SHO के बराबर है, इसे अदालत में पेश होते कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। अब एजेंसियां छुप कर नहीं रहेंगी, सामने होंगी। ये इदारे काम करके कौम पर एहसान नहीं कर रहे। साकिब निसार की बात सुने कहते हैं, नवाज शरीफ झूठ बोलता है, इसके पास मुझसे मुतल्लिक कोई ऑडियो टेप जाली है, यानी कि है तो वो जाली ही होगी। शेर अफजल मरवत की बात सुने कहते हैं, अगर हमने अवामी एहतजाज में मजीद ताखीर की तो वक्त और तारीख हमें माफ नहीं करेगी। खान कौम को सड़कों पर ले जाने और अवामी मज़ाहमत के मुंतजिर हैं, हम कुछ नहीं कर रहे और इसके बजाय सबसे कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हैं। यह मुजरिमाना है और हमारी हैसियत को ख्वाजा सराहों से भी नीचे करता है। हमाद अजहर की बात सुने कहते हैं, अना की खातिर किस हीरे को तुमने कैद कर रखा है। जब 0.50 पैसा भी बिजली का निर्ख बढ़ाना होता था तो खान साहब घंटों की मीटिंग लेते थे कि कोई रास्ता निकले इसको कम करने का, ताकि गरीब पर बोझ ना डले। अब ये हामिद मीर की बात सुने कहते हैं, मैंने मोहसिन अख्तर कियानी से कहा है, जब से आपने रिमार्क्स दिए हैं तो उस वक्त से हुकूमत ने अदलिया और मीडिया के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। अब ये इलामा राजा नासिर अब्बास की बात सुने कहते हैं, हदूद इलाही का जहां तक ताल्लुक है वहां कदम ना रखो। जिस जज ने इद्दत का फैसला दिया वो लापरवाह शख्स है, मुझे नहीं पता वो दीन कितना जानता है। चोर के सामने कुरान आ जाए तो वो भी एहतराम करता है, ये तो चोर और डाकुओं से गए गुजरे हैं। अब आप ये मारिया मेमन की बात सुने कहती हैं, ताकत का इस कदर इस्तेमाल किया गया है कि लोगों को डर से भी डर नहीं लगता। इससे इन्हें मजीद परेशानी है कि लोग अब हमसे डर भी नहीं रहे, अब किसी को किसी चीज का डर नहीं रहा। मुश्ताक अहमद कहते हैं, सिवाय सिक्योरिटी के बाकी तमाम कामों से पाकिस्तान आर्मी को फारिग कर दिया जाए ताकि वो मुल्की दफा और अपनी जिम्मेदारियों की तरफ मतवज्जो हो। शौकत बसरा की बात सुने कहते हैं, एक ऐसा नमूना भी है जो कहता है कि वो प्रो किसी का नहीं है। बंदा इससे पूछे, क्या तेरी अकल और जहानत की वजह से टीवी पर बुलाया जाता है, या दूसरी जमातों ने इसलिए तुझ जैसे नमूने को वोट दिए कि जनाब बड़े विजनरी आदमी हैं। अगला सियासतदानों का हसन अयूब है और बातें चेक करो इसकी। अब ये आप उलमा कराम की बात सुने कहते हैं, इमरान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत केस का फैसला शरीयत के मुनाफी है। इद्दत के मसले में खातून का कौल मोतबर है, इस मतनाज़े फैसले को वापस लिया जाए, तमाम मुलविस अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाए। अली अमीन गंडापुर की बात सुने कहते हैं, वफाकी हुकूमत पर लानते भेजें, हमें हमारा हक लेना आता है, 15 दिन बाद बताऊंगा सूबा किसका है, बिजली किसकी, बटन किसका। अब ये सायरा बानो की बात सुने, मुस्तफ़ा कमाल ने जो बयान दिया था उसके ऊपर उन्होंने रिमार्क्स दिए या रिप्लाई किया। अब मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, मैं नवाज शरीफ की जगह होता तो सुबह का नाश्ता लेकर अडियाला जेल में इमरान खान के पास जाता और कहता, तुम मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हें और हम मिलकर किसी और को माफ़ करते हैं। तो सायरा बानो ने कहा, अच्छी बात है, आप इब्तदा करें, कराची का चोरी किया हुआ मैंडेट वापस कर दें और माफ़ी मांग लें। सलमान अकरम राजा की बात सुने कहते हैं, इदारे चाहते हैं जबर का निजाम कायम रहे, हमें नजर आता है कि अदलिया किसी हद तक आईन और कानून के लिए उठ खड़ी हुई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क सुनिए कहते हैं,
मैं वो आखिरी आदमी होऊंगा जो किसी बावर्दी अफसर की बेइज्जती करूंगा। आईएसआई की इंटरनल वर्किंग कैसी है, क्या रियासत के फंड इस्तेमाल होते हैं। अब इसके बाद ये मुराद सईद की बात सुने, कहते हैं अब नफरत बगावत में बदल रही है, तो चाहे आप जितनी भी गीदड़ भभकियां दे दें, हकीकत यही है कि डंडे के जोर पर जानवरों के रेवड़ चलते हैं, कौमें नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद अहमद की बात सुने, कहते हैं हमने हुकूमत या किसी एजेंसी की बी टीम नहीं बनना, हमने अल्लाह को जवाब देना है। रऊफ हसन की बात सुने, कहते हैं हमें इंतशारी टोला कहने वाले एक इदारे के चंद लोगों ने पाकिस्तान को यरगमाल बनाकर खुद को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया हुआ है। मेहरबानो कुरैशी की बात सुने, कहती हैं पंजाब में काला कानून बन गया है, अब कोई भी महफूज नहीं है। पैमरा ने कोर्ट प्रोसीडिंग पर भी पाबंदी लगा दी है, लेकिन हम कोर्ट रिपोर्टर्स के साथ खड़े हैं। इन्होंने अच्छा किया कि इसके खिलाफ पटिशन दायर कर दी है। बदनाम अब ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स सुने, कहते हैं जब जब इन्होंने मदाखलत की कोशिश की, बहुत खौफनाक नताइज आए हैं। पाकिस्तान की तारीख बदनाम तरीन तारीख है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की बात सुने, कहते हैं हम किसी हुकूमत या एजेंसी की बी टीम नहीं बनेंगे, हम अल्लाह को जवाब दे हैं। हमने क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेश होना है और उस दिन हमारे सिवा कोई हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। सिद्दीक जान भाई की बात सुने, कहते हैं हमाद अजहर की वापसी पर नून लीग एस्टेब्लिशमेंट को शक की नजर से देख रही है। नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट में ताल्लुकात कशीदा हो रहे हैं। सलमान अकरम राजा कहते हैं मेरी बेटी जैनब हाथ में फलस्तीन का झंडा थामे और कफाया पहने कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से अपनी डिग्री हासिल कर रही है। हर जबर के खिलाफ मज़ामत का सबक हमारी इंसानियत की बुनियाद है। अब ये असद कैसर की बात सुने, कहते हैं मुल्क में इस वक्त सिविल मार्शल लॉ है, आइन और कानून की कोई चीज नहीं। मुल्क में सहाफत कलम पाबंद सलासल है, कानून को अदालत में चैलेंज करेंगे। अब ये नईम बुखारी की बात सुने, कहते हैं पाकिस्तान की तबाही का राज, हमारी तबाही का राज 90,000 सबस प्लेट नंबर की गाड़ियां, 220 अरब का पेट्रोल और 550 अरब की मुफ्त बिजली। अब ये तमाशा बंद होना चाहिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की बात सुने, कहते हैं अब सिर्फ अहमद फरहाद की रिकवरी की बात नहीं है, पूरी कौम की रिकवरी का मामला है। ये हैं वो नाज़रीन ग्रामी रिमार्क्स, ये हैं वो सियासतदानों की बातें, ये हैं वो बड़े बड़े एंकर्स के बयानात के जो देखें पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसको किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। यानी कि अंदाजा लगा लीजिए कि नून लीग के लिए कोई रास्ता, कोई एंगल, किसी किस्म के बचने की कोई चीज नजर ही नहीं आ रही है हर तरफ से। अब देखिए एस्टेब्लिशमेंट जो है वो जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया जो हैं अब उनके आपस के अंदर जिस तरह से रिमार्क्स चल रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से, अब देखिए हमाद अजहर जैसे अभी वो कितनी काम की बात की है उन्होंने कि जी सिद्दीक जान भाई ने कि हमाद अजहर के सामने आने के ऊपर जो नून लीग है वो एस्टेब्लिशमेंट को शक की निगाह से देख रही है। देखिए ना अब ये शक की निगाह इस तरह से कि देखिए इनकी जो डीलें हैं या इनकी जो बातें फाइनलाइज हुई थी वो यही थी कि जी हम आएंगे हुकूमत में, हम रहेंगे और हम मुल्क को आगे ले जाएंगे। इनको आपने रोक के रखना है, इनको आपने कंट्रोल करके रखना है, इनको आपने आगे नहीं आने देना, इनके ऊपर जुल्म सितम चलता रहे, इनके ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे, इनके ऊपर दबाव आता रहे। अभी देखिए और ये दबाव कायम रखने के लिए फिर वो खुद भी बड़ा काम कर रही है नून लीग। देखिए अभी इमरान खान के रिहा होने के, जमानतें होने के जो चांसेस हैं, जो उम्मीदें हैं वो जागना शुरू हुई हैं हर केस के अंदर। तो अब क्या जी, अब इमरान खान के ऊपर एक और केस बनाया जा रहा है कि ये जी पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जेल के अंदर से बैठ के जहर फशानी कर रहे हैं। अब अंदाजा लगा लीजिए कि कितना खौफ है, कितनी परेशानी है, कितनी टेंशन है, कितनी उलझन है कि एक जेल के अंदर बैठा हो जो बंदा है, इनकी ख्वाहिश है कि वो जेल से बाहर ना आए। हालांकि सारा मीडिया इनके साथ है, एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है, नैब इनके साथ है, FIA इनके साथ है, अदालतें इनके साथ नहीं है, अदालत तो नहीं है खैर इनके साथ, जो मीडिया है, जो इलेक्शन कमीशन है वो इनके साथ है, और ये सारे के सारे इनके साथ हैं। लेकिन उसके बावजूद आप इनका खौफ देखें, आप इनका डर देखें कि नवाज शरीफ जो है वो अब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनने के चक्कर में ऐसे झूठ बोल रहे हैं कि वो साकिब निसार फौरन मीडिया के ऊपर आके कह देते हैं कि जी ये तो झूठ बोल रहा है, मेरी कोई अगर इसके पास ऑडियो है तो वो फेक होगी, सच्ची ऑडियो नहीं होगी। तो इतने बुरे हालात हुकूमत में होते हुए आप अंदाजा लगाइए, अब KP हुकूमत ने पहले ही बजट पेश कर दिया। यानी कि ये भी देख लीजिए, अभी दिख रहा हमारी जो ये है वफाकी हुकूमत है, PDM 2 यानी कि फॉर्म 47 हुकूमत, ये अब तक बजट पेश नहीं कर पाई है। लेकिन KP की हुकूमत ने अपना जो सूबाई बजट है वो पेश कर दिया है, और उसके अंदर वो कहा जा रहा है कि तालीम के लिए बड़ा पैसा रखा गया है, सेहत को टॉप के ऊपर रखा गया है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें वो फिर हमाद अजहर ने जैसे कहा है कि गर्मियों तक ही है, यानी कि ये इनकी हुकूमत जो है वो हमें गर्मियों तक ही चलती नजर आ रही है। इससे ज़्यादा इनके अंदर ये इतने काबिल नहीं है कि ये हुकूमत चला सकेंगे, या इनके अंदर इतनी ज़्यादा सलाहियत नहीं है कि ये हुकूमत को मजीद लेकर जा सकेंगे। क्योंकि
چونکہ جو IMF کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے پاکستان کی، اب اس کے بعد جب آپ کو 90 روپے 100 روپے فی یونٹ بجلی کا بل آیا کرے گا، جب آپ کو ڈالر 350 روپے میں ملے گا، جب پیٹرول آپ کو ڈبل قیمت کے اوپر ملے گا، جب اشیاء خرد و نوش جو ہیں ان کی قیمتیں ڈبل ٹرپل ہو جائیں گی، تو پھر لازمی بات ہے. پچھلی دیکھیں پی ڈی ایم حکومت کے دوران بھی لوگ سڑکوں پر آ گئے تھے، احتجاج شروع ہو گئے تھے اور وہ بڑے شدید احتجاج تھے. تو اب لوگوں نے دوبارہ سڑکوں پر آنا شروع ہو جانا، تو بڑی مشکل ہے کہ گرمیوں تک یہ حکومت جو ہے گزارا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرمائے، ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کرے اور ہمارے پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اس شخص کو بنائے کہ جسے جو پاکستانی قوم بڑی ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بڑی ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر ہونے والی اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا. کمنٹ سیکشن میں آپ نے یہ بھی ضرور بتا دینا ہے کہ آپ آنے والے وقت کے اندر پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں.